हेलो बच्चों, कैसे हो सब। सुमित सर वापस अपने स्क्रीन पे आए हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कुछ आपको शायरी वायरी सुनाई थी, आज भी कुछ शायरी वायरी की बातें करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, अपने इस ब्रिज कोर्स के लास्ट के लेक्चर में बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे हम सब जो इसके आगे जो लेक्चर्स आने वाले हैं वह सब लेक्चर्स क्या होंगे, 11 के ऊपर बेसिस होंगे। ओके, मीन सब 11 के ही लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, जो टॉपिक्स आपको जेईई मेंस में है और रेगुलर के लिए भी। ठीक है, चलो फटाफट हम एक शायरी वायरी सुनाते हैं, आपको अच्छी वाली शायरी सुनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको पिछले लेक्चर में एक धाड़ पछाड़ धासु शायरी आपको सुनाई थी, वैसे आज भी कुछ एक शायरी सुनाने वाला हूं आपको। ना थके हैं पाँव, ना थके हैं पाँव अभी और ना ही हिम्मत हारी है। ना थके हैं पाँव अभी और ना ही हिम्मत हारी है। ये खेल चाहे किसका भी हो, ये खेल चाहे किसका भी हो, इस खेल में अब मेरी बारी है। ठीक है, चलो ठीक है, इस शायरी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आज के लेक्चर में कुछ बड़ा वाला नहीं है बट बेसिक्स वाला तो सीखेंगे। ओके चलो ठीक है। ओके, आज बेसिक कंसेप्ट ही सीखेंगे, लास्ट लेक्चर ब्रिज कोर्स का, तो धाड़ पछाड़ मींस धासु कंसेप्ट हम देखने वाले हैं आज। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ओके सर, आज के लेक्चर में टुडेस टारगेट हमारा जो है, इससे आगे बहुत सारे कंसेप्ट्स है, एग्जांपल्स है, वो देखेंगे वाले। आज मैंने पार्ट 5 लाया है। पार्ट 5 जैसे हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पिछले लेक्चर में बताया था, वैसे पार्ट 5 और पार्ट 6 के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। ओके ठीक है, पार्ट 5 में क्या लिखा है, टर्म्स एंड उसका रेसिप्रोकल। ओके, टर्म्स एंड रेसिप्रोकल का मतलब आपको पता ही होता है कि जैसे समझो कोई भी टर्म्स हो तो टर्म्स हम क्या करते हैं, समझो कोई भी टर्म्स एडिशन में होती है, सब्सट्रैक्शन में होती है, कभी कभी दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में प्लस और दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में होती है, वो टर्म्स होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/1। ओके, पर उसमें एज कंपेयर टू अलजेब्रिक कंसेप्ट कैसे यूज होती है उसके बारे में हम देखेंगे। नजरें स्क्रीन पे चाहिए, आपकी नजरें स्क्रीन पे होंगी तभी आपको सुमित सर का बताया हुआ समझ में आएगा। चलो ठीक है, चलो कलर चेंज करते हैं, आज रंगपंचमी का दिन है तो कलर चेंज करते हैं, धासु कलर लेते हैं। ओके चलो, पार्ट 5 में हम लिखने वाले टर्म्स एंड उसका रेसिप्रोकल। अभी इसमें कंसेप्ट ये है कि जब आप ऐसे लिखते हो x² प्लस 1/x²। ओके, ये आपने बहुत जगह पे मींस ऐसे बोलूंगा मैं, इसके आगे जाने के बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में इसके बारे में हम बातें करेंगे, गणित की बातें करेंगे। फिलहाल इसकी मेन कंसेप्ट क्या है, देखो जब मैं ऐसे लिखता हूं तो इसको दो तरीके इसके लिखने के। ओके, पहला तरीका क्या है कि जब आप उसको प्लस में लिखते हो x प्लस 1/x ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, तो वहां पे आएगा -2, वहां पे क्या आएगा, -2 आएगा। चलो ठीक है, फिर और एक बार कैसे लिख सकते हैं सर, इज इक्वल टू लिखा है मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग सेम है, कैसे वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है उसको लिखने का, दूसरा तरीका ये है x माइनस 1/x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2। सर ये आपने किसके आधार पे लिखा, ओके चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, आपको यही आंसर मिलता है कि देखते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर करो तो आपको इसका स्क्वायर क्या मिलेगा, x², ओके, x² और इसका स्क्वायर प्लस 1/x², ओके, -2 इंटू क्या होगा, x इंटू 1/x। ठीक है, +2। ठीक है, देखो क्या हो रहा है आपका, ये x कैंसिल होगा, ये x क्या होगा, कैंसिल होगा, -2 + 2 आंसर आपका यही मिलेगा आपको। ठीक है, इस वाले पार्ट के बारे में देखते हैं। इस वाले पार्ट में क्या दिया आपको, इस वाले पार्ट में ऐसा ही करना है, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x -2। देखो ये x और x कैंसिल, 2 भी कैंसिल, तो आपको आंसर यही मिल रहा है। इसका मतलब इन तीनों को आप एक साथ इज इक्वल टू में लिखते हो तब उसका मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आपको आगे जाके बहुत सारे कंसेप्ट में यूज होने वाला है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, नजरें स्क्रीन पे चाहिए, आपकी नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए, क्योंकि नजरें स्क्रीन पे नहीं रहेगी तो आप क्या करते हो, लेक्चर चल रहा है और कुछ अदर ही आप कुछ अलग ही कर रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। फोकस आपका परफेक्ट होना चाहिए, कंसेप्चुअली आपको बेस बनना है, तो आपको जो सिखाया जा रहा है यहाँ पे उस पर ज्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको समझ में आया है, ऐसे में समझता हूँ। ओके
चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका यूज आपको कैसे कर सकते हो, एक सिंपलेस्ट और जेई मेंस वाले क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन नहीं है बट उस वाले कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन में आगे वाले क्वेश्चन में करने वाला हूं वो आपको आगे 101% यूज होंगे। ठीक है, ओके चलो जाते चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट आपके इसके ऊपर जाते हैं। देखो एक धांसू सवाल लिया है मैंने, इफ वैल्यू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 देन द फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ओके, अब देखो जरा दिमाग में फिक्स करके रखो, कैलकुलेशन वाइज आप परफेक्ट होनी चाहिए, तभी ये सब जितने भी क्वेश्चंस आपको आगे आएंगे वो इजीली आप कर सकते हैं। चलो ठीक है, फटाफट सॉल्व करते हैं। पहला वाला जो दिया है इसके बारे में देखते हैं। पहला वाला क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ओके, अब देखो पीछे वाले इसमें प्लस वाला फॉर्म भी था, प्लस वाला फॉर्म, और आपको दिया क्या है 1 प्लस 1/x की वैल्यू दी है, तो प्लस वाला फॉर्म क्या था जरा देखो उधर, प्लस वाला फॉर्म कौन सा था पिछले वाली स्लाइड में, ये देखो ये था हमारा प्लस वाला फॉर्म। इसका हम वहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आपको इसको फाइंड करने के लिए ये वैल्यू दी है, आपको प्लस में दी है माइनस में भी दी है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने कैसे करेंगे। ओके, पहली बात x प्लस 1/x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2। ठीक है सर, इतने इजी क्वेश्चन क्यों करके दिखा रहे हो, क्योंकि इसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएंगे, इस वाले टाइप में ही प्रॉब्लम आएंगे। इसके आगे जाके हम ग्राफ भी देखने वाले, टेंशन मत लो। ओके चलो, x प्लस 1/x का मतलब क्या होता है 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2। इसका आंसर क्या होगा 25 माइनस 2, आंसर आएगा 23। ओके, ये वाला आंसर आपको समझ में आता है। ठीक है, ये तो इजी आपने सर कर लिया। ये वाला जरा पार्ट बताओ कैसे करेंगे, इस वाले पार्ट के बारे में। सिंपलेस्ट देखो, पिछले वाले स्लाइड में x प्लस 1/x भी था और x माइनस 1/x भी था। इसका मतलब जब आप इस वाले तीनों टर्म्स को इज इक्वल टू में लिखते हो तब तीनों भी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं, इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं, इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं। इसके तो ये वाले दो टर्म को हम एक साथ लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो, अब देखो इनको मैं पहले क्या करता हूँ, x प्लस 1/x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू, वो माइनस वाला फॉर्म था ना वो लिखते हैं, x माइनस 1/x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, आपको इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है, बराबर। तो इस 2 को इस साइड लेके आओ, तो क्या बनेगा, ये -2 और वो -2 मीन +2 इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो आपका फॉर्म क्या बनेगा, x प्लस 1/x ब्रैकेट स्क्वायर -4 बनेगा, बराबर। और ये वाला पार्ट आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, ओके सर, इसके आगे आप क्या कर सकते हो, आपका दिमाग क्या चीज चल रहा है। ओके देखो, x प्लस 1/x की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 5 का स्क्वायर, बराबर -4 इज इक्वल टू x माइनस 1/x। सर इसके आगे आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। कैसे, प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं आएगा बच्चों, जो आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसका डीपनेस आपको पता होना चाहिए। डीपनेस पता नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि कोई सा भी इजी वाला कैलकुलेशन लो, आप हर वक्त रुकोगे उधर, पॉज लोगे, पॉज नहीं लेना है, सोच के समझ के फिर उसका कैलकुलेशन लेना है। चलो ठीक है, 25 माइनस 4 इज इक्वल टू, जो आपका है वही लिखते हैं 1/1 x माइनस 1/x ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा 21 इज इक्वल टू x माइनस 1/x ब्रैकेट स्क्वायर। सर इधर करते हैं सर, इसके आगे क्या आपका दिमाग चल रहा है, जरा कोई बताएगा मुझे। वीडियो पॉज करके और कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो जो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो ओके, अब देखो जब स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे कोई 21 किस नंबर का स्क्वायर तो नहीं है। इसका मतलब ये जब रूट में आएगा तो आपके लिए क्वेश्चन है, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उसके लिए क्वेश्चन है आपके लिए। जरा मुझे बताओ, जब स्क्वायर होगा तो ये जब रूट में आएगा, तो रूट में आने के बाद उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव में होगी, या दोनों साथ, नहीं दोनों साइन वहां पे होंगे। ओके देखो लिखना कैसे है उसको, ये आपका आंसर मेंशन कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। x माइनस 1/x का स्क्वायर आप निकाल रहे हो, तो इसका तो रूट आने वाला है, ये कंफर्म है। मैं आपको वही क्वेश्चन क्या पूछा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, या दोनों साइन यहाँ पे आएंगे, कोई बता सकता है। ओके सर, यहाँ पे प्लस और माइनस √21 आ सकता है, बराबर बच्चों, कुछ नहीं गलत, करेक्ट है।
ओके, इसका मतलब दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको समझ में आता है, ऐसे मैं समझता हूं। ठीक है, ओके। उसके बाद थोड़ा सा और चीजों की बातें करते हैं, और भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, x⁴ प्लस 1/x⁴। अब देखो दिया जो है, अब देखो इसको देखने से पहले इस वाले पार्ट में आप जरा देखो क्या दिया है, नजरें स्क्रीन पे आपकी होनी चाहिए। ओके चलो, तो ये जो दिया है इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 23 फाइंड किए। तो बराबर इस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, ऐसे एरो करके दिखाते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। चलो ठीक है, तो पहले जो दिया है वो पहला वाला पार्ट लिखते हैं। क्या दिया है, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23। ओके, पहला वाला जो पार्ट था ना उसका ही हम क्या करेंगे, उस टर्म उस थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, उसका यूज करने वाले हैं। तो इसके आगे सर क्या होगा, इसके आगे जो होगा वो हम वहां पे क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे, दोनों साइड में स्क्वेयरिंग करेंगे। तो स्क्वेयरिंग करने के बाद 23 का स्क्वायर क्या होगा, 529। ओके, आपको मैंने बताया था कि आपके स्क्वायर्स क्यूब्स अच्छे से होने चाहिए, टाइम बचेगा, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा अपना। ठीक है, चलो इसका स्क्वायर करते हैं। इसका क्या करने के बाद क्या होगा, वापस x⁴ प्लस 1/x⁴। ओके, स्क्वायरिंग करने के बाद और क्या बचेगा, प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x²। ओके, इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर आएगा 529। मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्वायरिंग, इसलिए मैंने वो स्टेप की नहीं, आप चाहिए तो वहां पे वो कर सकते हो। ठीक है, ओके बात, ये x² और x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, x⁴ प्लस x⁴ प्लस 1/x⁴, 1/x⁴, 1/x⁴ सर। ओके सर, ये +2 इधर जाके क्या होगा, -2 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 529 -2। ओके, तो आपका आंसर क्या बनेगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 527। दिस इज द आंसर। ओके, 3 क्वेश्चंस जो 3 आपको मैंने सॉल्व करके बताए, आप उसको वीडियो पॉज करके देख के वापस पीछे जाके स्टार्टिंग से आप उसको खुद से कर सकते हो। मीन्स ये क्यों करना चाहते, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है क्वेश्चन की कंसेप्ट समझना, दूसरी बात ये है उसको कम टाइम में सॉल्व करना। जितने कम टाइम में उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो ना, उतने ही आगे वाले जो क्वेश्चन के जो कॉन्फिडेंस जो लेवल है आपकी वो बढ़ जाती है। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स टू मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मैथ्स की आपको करनी है, रेगुलरली करनी है। ठीक है, ओके, चाहिए तो इसको आप खुद से भी कर सकते हो। 4 और 5 बचा है, वो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। 4 और 5 क्या बचा है, हाँ, x⁴ माइनस 1/x, ये प्लस में था ये माइनस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सर अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है इसके बारे में, x⁴ माइनस 1/x⁴, इसके बारे में आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बच्चों एक बार याद रखो, ये भी 1⁴ ही है, ऐसे अज्यूम करो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x² माइनस 1/x²। ओके, एक बार माइनस, ओके, a² माइनस, ये a² माइनस b², इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसका स्क्वायर, सॉरी ये इसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है, तो x² प्लस 1/x। ओके, इस वाले पार्ट को एज इट इज रखो। चेंज किसको करेंगे, चेंज इसको करेंगे, इस वाले पार्ट को चेंज करेंगे। a² माइनस b² का फॉर्म क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, और ये वाला पार्ट आपका एज इट इज। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता है ना, उसको स्प्रेड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, बराबर ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके चल सर, इसके आगे क्या करेंगे सर, x माइनस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड की थी, क्या फाइंड की थी, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या फाइंड की थी, देखो पीछे
x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड की थी प्लस और माइनस √21, प्लस और माइनस √21 बराबर सर इसके आगे सर इंटू x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दी है, क्या दी है 5 बराबर, उसके बाद x² प्लस 1/x की वैल्यू आपने फाइंड की है 23। ओके तो 23 फाइजा आपका आंसर होगा 115 मीन्स प्लस और माइनस 115 √21। सर आपने जल्दी मल्टीप्लिकेशन बताया, टेबल आपकी याद होनी चाहिए। 30 तो आपने टेबल सीखे होंगे ना जब आप बच्चे थे, बच्चे ही अभी भी बच्चे ही हो, पर दिमाग आपका थोड़ा क्या हुआ एक्सपेंसिव हो गया है। ओके मीन्स आगे जा चुका है, इसलिए जब बचपन में थे आपको बार बार ये बोलते होंगे, आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे, टेबल बच्चों अच्छे से याद रखिए, टेबल आप याद नहीं रखते तो आपको आगे आके प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके तो मैंने भी बचपन में क्या किया है, टेबल को अच्छे से इसको एक ही थोड़ा सा ये हुआ है, क्रॉस हुआ है, ठीक है चलिए जाओ, वही मैटर करता है, दिस इज द आंसर। ठीक है सर आप भूल गए और एक बाकी है, हाँ x³ प्लस 1/x³। ओके करते हैं इसको भी, इसको इधर करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट वाला पार्ट जो आपका है वो देखते हैं, वो है आपका x³ प्लस 1/x³। ठीक है प्लस वाला ही है ना, कोई वापस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हाँ प्लस वाला ही है। ठीक है सर इसके आगे आपको क्या करना है, आपको क्या कर सकते हैं इसके आगे, x³ प्लस 1/x³ में आगे आपको सॉल्व करने के तरीके क्या समझ में आ रहे हैं। अरे वो वाला फॉर्मूलेज जब मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी पिछले लेक्चर में, तो आइडेंटिटीज में a³ प्लस b³ का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। सर कितने फास्ट आप बोलते हो, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो। तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 1/x और ब्रैकेट में क्या होगा x² प्लस 1/x² माइनस यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा 2 इंटू ये मीन्स 2 इंटू x इंटू 1/x बराबर यही इसकी बात कर रहे हैं। सर ये मक्खी कहाँ से आ गई, मक्खी 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 मक्खी, चलो जाने दो। ओके ये कैंसिल आउट होंगे। ओके सर इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा सर, 1x प्लस 1/x की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है 5 सर। ओके सर x² प्लस 1/x² की वैल्यू भी आपने यहाँ पे लिखी है सर 23 सर, 23 माइनस 2 भी है सर, 23 माइनस 2 क्या होगा सर, 23 माइनस 2 हो जाएगा आपका 23 का है 21 बचेगा बराबर, तो 5 इंटू 21 फाइजा 21 फाइजा 110 5 1 जा 5, रुकिए जरा कुछ तो गड़बड़ हो गई। ओके यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की है, 23 में से 2 गए, 23 गए 22 गए तो 21 बचे बराबर है 5 1 जा 5 5 1 जा 5। ओके 5 1 जा 5 5 2 जा 10 तो 105 आएगा। ओके दिस इज द आंसर। ठीक है आपको समझ में आया, ऐसे मैं समझता हूँ। ओके इसमें कुछ आपकी कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो गई है तो आप उसको रीचेक भी कर सकते हो। ओके मेरे में भी कभी मिस्टेक्स हो सकते हैं तो आप उसको रीचेक करके कमेंट बॉक्स में डालो। ठीक है और आपको वो समझ में आएगा उस वक्त, वो मैटर करता है। मैं क्या करूँ जल्द आपको कॉन्सेप्ट समझा कर बताने हैं, इसलिए मैं जरा फास्ट कैलकुलेशन करता हूँ, कभी स्लो करता हूँ। ठीक है चलो चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है नहीं तो नेक्स्ट पेज पे आप जाते हैं। ठीक है नेक्स्ट पेज पे जाने के पहले ये वाला पार्ट अच्छे से समझ कर लो। ठीक है चलो अभी मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखी है। क्या लिखे है इंपॉर्टेंट नोट, बहुत गर्मी बढ़ चुकी है सर, बहुत गर्मी बढ़ चुकी है सर। चलो ठीक है इंपॉर्टेंट नोट में क्या रखना है आपको याद रखना है, क्या याद रखना है,
मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है, फंक्शन की बातें भी करेंगे क्योंकि 11 के लेक्चर भी स्टार्ट होने वाले हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब हम लेने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सुमित सर के साथ रहो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमको एक फंक्शन दिया x प्लस 1/x। जब इसकी हम बात करते हैं तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आज कंपेरेटिवली इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, देखो इसको ग्राफिकली जब आप रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे, रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे, तब इसमें एक बार अच्छे से आपको समझ में आया है कि जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट आउट करोगे, x की वैल्यू 1 पुट आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब जो f ऑफ x जो फंक्शन है उसका ग्राफ ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, देखो यहां से ऐसे जाएगा और इस वाले पार्ट से मीन्स उसको ऐसे आएगा, ओके। मीन्स कभी भी याद रखो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट ये आपका होगा ये होगा हमारा 1, सॉरी ये होगा हमारा 1, ओके। और मीन्स इसको ऐसे ही कर सकते हो आप, रुकिए जरा थोड़ा सा लाइन का यूज करते हैं, थोड़ा सा डॉटेड लाइन का यूज करते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम, ये मैंने एज अ कंपैरेटिवली आपको बताई ये डायग्राम, ठीक है। ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये -1 है तो ये -2 हो जाएगा। मीन्स आपको जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका बताओगे फंक्शन का f इज इक्वल टू x प्लस 1/x, तो इसके बारे में थोड़ा सा जोक की भी बात करेंगे, टेंशन मत लो कि दिमाग में बच्चों के बहुत सारे रिसर्च वाले क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं बताता हूँ, चलो ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आए तो इसमें नोट करने वाली बात ये है, नोट करने वाली बात, अरे ये क्या किया मैंने, नोट करने वाली बात सर, नोट करने वाली बात क्या है, फर्स्ट टर्म इफ x ग्रेटर देन 0, इफ x ग्रेटर देन 0 तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1/x क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये पहली वाली कंडीशन है, इसको हैशटैग में लिखते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन क्या लिख रहे हैं सर आप, और एक कंडीशन इफ x लेस देन 0 देन उस फंक्शन की वैल्यू आप बता सकते हो नजरे स्क्रीन पे, देन x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू -2, ठीक है। मींस ये जो मैंने कंडीशंस लिखी है ना यहाँ पे, उसका यूज आपको हर चीज में करना है। यूज कहाँ पे करना है, जैसे बोलूंगा मैं 12 का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें जैसे बोलूंगा कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वहां पे आपको करना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये ग्राफ बता रहा था, ओके। अभी देखो जो अति होशियार जो बच्चे होते हैं, अति होशियार, तो वो क्या करते हैं, सर आपने तो 1 बोला तो हमने 0 पुट आउट किया, हमने 0 पुट आउट किया तो आंसर क्या आएगा, सर एक बात याद रखो x तो 0 हो गया प्लस, ठीक है, प्लस 1/x वो नॉट डिफाइन होगा, मींस वो फंक्शन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अभी इसमें जोकिंग वाली बात ये है, अब वो रियल लाइफ एग्जांपल बताते हैं। एक समझो रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि समझो एक लड़का था और एक लड़की थी प्यार वाली लव स्टोरी की बातें नहीं कर रहे हैं मींस जो रिसर्चर जो बच्चे होते हैं कैसे सोचते हैं वो, जैसे मैंने अभी बताया सर x की वैल्यू, कोई बच्चा बोलेगा सर x की वैल्यू 0 पुट करें, नहीं, ये गलत बात है। तो इसमें प्यार वाली लव स्टोरी ये है कि एक लड़की थी एक लड़का था, वो दोनों गए डेट पे, क्या कहाँ पे गए, डेट पे गए। डेट पे जाने के बाद उनका कुछ इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो लड़की बोली तू क्या करने वाला है, आगे तेरा फ्यूचर क्या है, तो वो बोला मैं इंजीनियरिंग करूंगा और आगे जाके और बीटेक एमटेक करके फिर जॉब का सोच सकता हूँ, ठीक है। तो लड़के ने क्वेश्चन पूछा लड़की को तू क्या करने वाली है आगे, तो वो बोली मैं तो एमबीबीएस करूंगी, डॉक्टर बनूंगी। तो
जो यहाँ पे होशियारगिरी करते हैं बच्चे, तो वहां पर भी थोड़ी होशियारगिरी उस लड़के ने की। क्या लड़के ने की? तू एमबीबीएस करने वाली है तो एक अच्छी बात हुई, क्योंकि एमबीबीएस तो बहुत बड़े लोग होते हैं, उनके पास फाइनेंशियली वो अच्छे होते हैं। तो तू डॉक्टर बन, मैं पेशेंट बनता हूँ। ओके, मीन्स सोचना कितना अच्छा होना चाहिए। देखो कि किसी चीज के बारे में आप सोचते हो, ओके, पैर वाली लव स्टोरी को जरा साइड में रखो। मीन्स दिमाग, देखो सोचते हम अच्छे हैं, देखो यहाँ पे गलत सोचा हमने। क्या सोचा? कोई बच्चे सोचेंगे सर एक्स की वैल्यू में 0 पुट करूंगा, जिंदगी में नहीं वैसे हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? नॉट डिफाइन आएगा, वैल्यू ही नहीं फाइंड कर सकते। इसका मतलब उस वाले मीन्स इधर वैसा हो सकता है, उस वाली कंडीशन में, पैर वाली लव स्टोरी में उसने क्या किया था कि तू डॉक्टर बनेगी, मैं तेरा पेशेंट बनूंगा। तो वो बोला तो क्या क्या सोच है तेरी, मीन्स क्या सोच होती है? मीन्स सोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। मीन्स एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स में आप कंसेप्चुअली अच्छे होने की जरूरत है, क्योंकि कंसेप्चुअली अच्छे नहीं होगे तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 0 पुट आउट कर सकते हैं। ओके, जो गलत बात है। ठीक है, चलो बैक टू द पॉइंट। ओके, चलो ये वाला पार्ट आपको समझ में आता है। ओके, इसके आगे और वाला पार्ट, सर ये आपने तो प्लस वाला फॉर्म बताया, समझो दो आपके फॉर्म में x - 1/x हो तो कभी भी याद रखो कोई भी फंक्शन हो, चलो देखते हैं क्या है वो। ठीक है, समझो आप ऐसे लिख रहे हो। ओके, उसको अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे ही देखते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज में। ओके, अभी देखो जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। दिमाग क्या लगाना है? देखो जब आप f(x) ये लेते हो x - 1/x, तो एक बात याद रखो, इस वाले फंक्शन के लिए कोई भी वैल्यू आपकी आगे इस फंक्शन के लिए जो हम वैल्यू लेने वाले आगे, वो कभी भी रियल हो सकती है। मींस उसको रियल लिख सकते हैं। मींस इस नंबर के आगे आप क्या कर सकते हो? कोई भी रियल पार्ट लिख सकते हो, लिख सकते हो। इसका मतलब आप जब ऐसे लिखते हो ना, x + 1/x = 1/2, ये जिंदगी में पॉसिबल नहीं है कभी, ये रॉन्ग है। जब बट ऐसा लिखोगे आप x = समथिंग कोई भी 1/2, तो ओके, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस वाले पार्ट के आगे हम क्या कर सकते हैं? कोई भी रियल वैल्यू वाला पार्ट लिख सकते हैं। इसको ग्राफिकली कैसे बता सकते हैं सर? ग्राफिकली बताने का आपका एक कंसेप्ट ये है कि मैं ग्राफ कैसे होना चाहिए। देखो मैं आपको ग्राफिकली बता रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, चलो ग्राफिकली सर ऐसा ग्राफ कैसे होगा इसका? सिंपल, देखो यहाँ पे -1, यहाँ पे 1। ठीक है, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा सर? आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, अरे इसको थोड़ा ऐसा बनेगा सर, इसको आप ऐसे कर सकते हो। ओके, मीन्स सॉरी ये थोड़ा सा गलत हुआ, ऐसा नहीं है, सॉरी। ऊपर से इसलिए मैंने थोड़ा सा मिस्टेक बताई। चलो ठीक है, ऊपर से इधर से ऐसा, मीन्स ऐसा हो जाएगा। इस वाला पार्ट का ग्राफ ऐसा हो सकता है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ f(x) = x - 1/x। पैरेलल स्टोरी याद मत रखो, मीन्स कुछ चीजें मैथमेटिक्स में क्या होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती, इसलिए उसको बदलने का ट्राई मत करिए, उसका यूज कीजिए बट उसको बदलने का ट्राई मत कीजिए। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट आपको समझ में आए तो हम ये वाला पार्ट आपको पता है x है, ये y है, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ओके, इसको जरा इरेज करते हैं। ओके सर साइज बढ़ाओ, टाइम लग रहा है आपको। नहीं, थोड़ा सा बड़ा छोटा करने के बाद फिर पूरा वो क्या होता है, इरेज हो जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो मैंने पार्ट 6 में क्या लिखा है, फोर्सफुल फैक्टराइजेशन। क्या लिखा है? फोर्सफुल फैक्टराइजेशन। आज का लेक्चर हमारा लास्ट है ब्रिज कोर्स का। इसके आगे वाले जो लेक्चर्स आएंगे वो सब लेक्चर्स क्या होंगे आपके
क्या होंगे 11 के बेसिस के ऊपर रहेंगे। और खतरनाक क्वेश्चन, जेईई मेंस के खतरनाक क्वेश्चन हम देखने वाले, खतरनाक क्वेश्चन, इनफाइनाइट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए सुमित सर के साथ लगे रहो और लेक्चर का मजा लो। मजा लेने का मतलब क्या होता है, वीडियो पॉज करके कुछ भी खाओ, एंजॉय करो, किधर भी घूमो, ऐसा नहीं। वीडियो देखो, अपने रब पे सामने रखो, फटाफट आपको आ रहा है तो सॉल्व करने का ट्राई करो। चलो ठीक है। पावरफुल फैक्टराइजेशन में मैंने वो जो ये वाला जो पार्ट लिखा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इसको सॉल्व कैसे, ये इसका वैल्यू बनती कैसी है वो देखते हैं। चलो ठीक है, इसकी वैल्यू बनती कैसी है। ओके चलो इसको जरा कलर चेंज करते हैं, इसका भी कलर लेते कि ओके चलो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो आपको जो दिया है वो लिखते हैं पहले। क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है सर, इसमें आप क्या चेंज कर सकते हो। सर इसमें हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे -1 + 1 करेंगे। ठीक है ओके सर इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा। ओके चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, +1 को आगे लो, कैसे भी करो, आपकी चॉइस है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 माइनस 1। ठीक है चलो सर जरा इन दोनों की बातें करते हैं, इन दोनों की थोड़ा सा इरेसिंग करते हैं, आपको बताने के लिए हमने वो ऐसा किया था। चलो ठीक है, जब इन दोनों को एक साथ लाऊंगा तो वो क्या बनेगा, इन दोनों को एक साथ लाऊंगा, इन दोनों को एक साथ, तो क्या बनेगा, वो x प्लस 1 बनेगा बराबर। इन दोनों में से आप y कॉमन लो, इन दोनों में से y कॉमन लो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, वापस x प्लस 1 आएगा। ओके आपका बचता कौन है, -1। ठीक है सर, तो सर यहाँ पे जो सेम टर्म है उसको हम एक बार लिखो, मीन्स कौन सा, x प्लस 1, और दूसरी टर्म कौन सी है सर, दूसरी टर्म कौन सी है सर, ओके x प्लस 1 आप क्या कॉमन लेते हो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, x प्लस 1 कॉमन लोगे तो 1 प्लस वाई और -1 ये आएगा। ओके सर यहाँ पे -1 है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये लिखो पहले जो लिखा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस -1 को इधर लेके आओ, तो क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, x प्लस 1 एंड 1 प्लस वाई। ओके इसका कब यूज होने वाला है वो उसकी बातें करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, हाँ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, ओके थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, तो ये फॉर्म क्या बनेगा आपका, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। ओके सर इसका फॉर्म क्या बनेगा, ये वाले पार्ट का फॉर्म क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे +1 है तो ये मैं यहाँ पे देता हूँ +1 इज इक्वल टू, तो आंसर क्या होगा इसका, x प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस वाई। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको समझ में आता है, ऐसे में समझता हूँ। चलो ठीक है, इसके ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर थोड़ी सी एक क्वेश्चन की बातें करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, 6x माइनस 3y प्लस 4x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कोई बता सकता है। सिंपल देखो, इसमें दो वेरिएबल्स है, इसमें एक वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल, इन दोनों को एक साथ ले सकते हो, नहीं तो इन दोनों को एक साथ लो, आपकी चॉइस है। चलो ठीक है, इन दोनों को मैं जब एक साथ लेता हूं तो ब्रैकेट में आएगा 3y। ओके तो यहाँ पे होगा 2x माइनस 1, इसमें से अभी देखो यहाँ पे लिखते वक्त 6xy माइनस 3y प्लस 4x, यहाँ पे हम लेते हैं -2 प्लस 2, क्यों, क्योंकि हमें नेक्स्ट वापस में नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, वापस 2x माइनस 1 आना चाहिए। ओके इसमें से कॉमन क्या आएगा, +2 आप कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2x माइनस 1 आएगा बराबर +2। ठीक है ओके सर, अभी जरा थोड़ा सा इधर लाइन मारता हूं नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। चलो ठीक है, इसके आगे क्या हो जाएगा सर, इसके आगे होगा जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार ही लिखो, तो 2x माइनस 1। ओके क्या किया समझ में है ना, इसमें से 2 कॉमन लिया तो 2 2 4 और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे आएगा सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा 3y प्लस 2 और लास्ट में क्या आएगा +2। दिस इज द फैक्टराइज, मीन इसको हमने क्या किया फोर्सफुल फैक्टराइजेशन की मदद से उसको इजीली सॉल्व किया।
ठीक है, इसका यूज आपको आगे होने वाला है, इसलिए सब मैं बता रहा हूँ आपको। गर्मी बहुत बढ़ रही है, ओके, आपका बैठने का जो क्या स्टेमिना है वो कम कम होता जाएगा। तो आप क्या करो, अपने पास कुछ थोड़ा ठंडा पानी हो, शरबत हो, जो भी बूस्टर क्या बोलते हैं, बूस्टर एनर्जी वाला जो ड्रिंक होता है वो रख सकते हो। बट समर सीजन हर साल आता है, जेईई मेंस की एग्जाम भी हर साल आती है, बट हमारा एक बार रिजल्ट आने के बाद वापस वो रिजल्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मींस एक बार रिजल्ट लाना है, बट खतरनाक रिजल्ट लाना है आपको, ठीक है, इसलिए बैठो और डट के बैठो, हो जाएगा काम। ओके, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने आगे वाले पेज में लिखा है, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले लास्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, उसके बाद हमारा ब्रिज कोर्स का जो लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है 15xy - 6y + 20। मैंने आपको पहले ही बता के रखा है, किसी दोनों को इसको नहीं तो इसको आप क्या कर सकते हो, आपस में ले सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इसमें से इस वाले पार्ट में से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा 3y कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 5x - 2 बराबर। सर यहां पे क्या करेंगे, यहां पे प्लस, इसका मतलब क्या होता है पता है, 4 × 5x, 5 4 = 20 एंड x बराबर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे, ओके सर, ये हम जो 4 लिखते हैं तो ब्रैकेट में 5x - 2 + 2, ठीक है, ऐसे लिखता है। मीन्स ये आपकी एक टर्म है और ये आपकी टर्म है। ओके, तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3y इन ब्रैकेट 5x - 2, तो यहाँ पे आएगा प्लस 4 इन ब्रैकेट 5x - 2, इसको मल्टीप्लाई किए और प्लस 4 2 = 8 बनेगा। ठीक है, आएगा आंसर, देखो जरा आपका आंसर आया क्या। ओके, ब्रैकेट में सेम है तो इसको एक बार लिखो, तो 5x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 3y + 4, ठीक है। और लास्ट का आपको क्या बनेगा सर, लास्ट वाला पार्ट क्या बनेगा सर, लास्ट वाला पार्ट बनेगा आपका +8। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, ये हमारा लास्ट लेक्चर था। बहुत सारे कंसेप्ट हमने 17 लेक्चर्स में देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, 11 का स्टार्ट करने वाले। यहाँ पे हम ये मैथ्स के लिए तो ब्रिज कोर्स खत्म हो रहा है, बाकी सब्जेक्ट का भी एज कंपेरेटिवली खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। ओके, कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, और भी 11 के नया टॉपिक लेके हम उनके साथ जुड़ जाएंगे। ओके, फिलहाल के लिए आज के लिए अलविदा। और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए वो आप वीडियो पॉज करके आप आपके रफ बुक में नोट डाउन करके ले सकते हो। ठीक है, आज के लिए सुमित सर आपको इतना ही बताने वाले हैं। ओके, ब्रिज कोर्स का जो टाइम था हमारा, जो हमने इतने दिन से हम कर रहे हैं, वो हमारा आज के दिन खत्म हो रहा है। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, 11 का स्टार्ट करेंगे आपके साथ। ओके, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।